प्रदेश में किसान आंदोलन 2.0 शुरू होने वाला है और अगर ऐसा होता है तो आने वाले विधानसभा चुनावों और देश के 2024 के जनरल इलेक्शन पर इसका क्या असर पड़ने वाला है, ये तमाम सवाल अब उठ रहे हैं। क्या मोदी सरकार के लिए फिर से एक नया सरदर्द शुरू होने वाला है? क्या बीजेपी शासित राज्यों में किसानों का गुस्सा एक बार फिर से सरकार को परेशान करेगा? ये सवाल इस वजह से उठ रहे हैं क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बार फिर से कॉल दिया है कि तमाम अलग अलग राज्यों में एसकेएम्स की जो कमेटी है वो एक नए आंदोलन के लिए तैयारी शुरू कर दे। यहां तक कि संयुक्त किसान मोर्चा के किसान नेताओं ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अप्रैल 30 को एसकेएम फिर से एक बड़ी बैठक करने वाला है जिसमें आने वाले किसान आंदोलन भाग 2 का पार्ट 2 का की रूपरेखा तय की जाएगी। ये सब असल में इस वजह से हो रहा है कि रामलीला मैदान में, दिल्ली के आइकॉनिक रामलीला मैदान में संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बड़ी बैठक बुलाई थी और इसमें पंजाब, हरियाणा और देश के आसपास के राज्यों से बड़ी संख्या में किसानों ने पार्टिसिपेशन दिखाया। इसी समय एसकेएम का 12 से 15 मेंबर डेलीगेशन, जिसमें डॉक्टर दर्शन पाल, जोगिंदर सिंह उग्राहा पंजाब के बड़े किसान नेता हैं, साथ ही युद्धवीर सिंह जो बीकेयू टिकैत फैक्शन के बड़े नेता माने जाते हैं, समेत कई अलग अलग राज्यों के किसान नेताओं का एक डेलीगेशन बना जो केंद्र सरकार से मुलाकात करने के लिए गया। केंद्रीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात हुई और इस मुलाकात में किसान आंदोलन के पेंडिंग कई इश्यूज पे चर्चा हुई। सबसे अहम बात यह है कि किसान और सरकार के बीच में इस बात को लेके, एसकेएम और सरकार के बीच में इस बात को लेके ठनाठनी है कि जब किसान आंदोलन खत्म हुआ था तब एमएसपी गारंटी कानून की मांग एसकेएम ने की थी, मांग नंबर 1। मांग नंबर 2 थी कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल को जेपीसी के पास भेजा जाए ताकि किसानों को इसका नुकसान नहीं झेलना पड़े। तीसरी मांग थी कि जो किसान शहीद हुए हैं किसान आंदोलन के दौरान उनको कंपनसेशन मिले और इसके साथ साथ जिन लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है उन केसेस को वापस लिया जाए। और इसके साथ साथ एमओएस होम जो हैं अजय मिश्रा टेनी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की गई थी। उनकी मोदी सरकार के कैबिनेट से बर्खास्त करने की मांग थी। अब जब मीटिंग होती है सरकार के बीच और किसान संगठनों के बीच तो उसमें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एसकेएम के नेताओं को, किसान नेताओं को भरोसा दिलाया कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल से किसानों को बाहर रखा गया है, यानी कि जो सब्सिडी फिलहाल बिजली इस्तेमाल पे किसानों को मिलती है वो बरकरार रहेगी। और एसकेएम के नेताओं का दावा है कि बाकी मुद्दों पर उनको सरकार की तरफ से कोई बहुत आश्वस्त करने वाला जवाब नहीं मिला और यही वजह है कि अब किसान आंदोलन के दूसरे अध्याय की शुरुआत की तैयारी में संयुक्त किसान मोर्चा लग गया है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं की माने, चाहे वो डॉक्टर दर्शन पाल हों या हनान मुल्ला हों, इनका कहना है कि सरकार ने एक तरह से उन्हें जवाब दिया कि सरकार का काम है सरकार चलाना और एसकेएम आंदोलन करता है, आंदोलन करने वाले लोग हैं तो उनका काम है आंदोलन चलाना। यानी कि कहीं ना कहीं किसान संगठनों को अब ये लग रहा है कि सरकार एमएसपी गारंटी वाला कानून बिना आंदोलन के उनको नहीं देगी और यही वजह है कि अब आंदोलन के दूसरे अध्याय की तैयारी शुरू हो चुकी है और अप्रैल 30 को इसकी रूपरेखा तय होनी है। सबसे अहम बात यह है कि ये वो समय होगा जब देश में कर्नाटक का विधानसभा चुनाव होना है। वहां पे किसान संगठनों की अपनी एक भूमिका रहती है। इसके साथ साथ 3 बड़े अहम चुनाव माने जा रहे हैं 2023 के अंत में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और साथ ही साथ तेलंगाना। तो इन सभी राज्यों में किसानों का वोट बहुत अहम फैक्टर प्ले करता है। तो अगर एसकेएम का कार्ड दोबारा से ग्राउंड पे दिखता है, सरकार और किसान संगठनों के बीच में ठन जाती है और पहले किसान आंदोलन जैसी सिचुएशन बनती है तो इसका इम्पैक्ट वोट कंसोलिडेशन पे पड़ेगा। तो ऐसे में क्या बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अहम बात यह है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार में है, राजस्थान में कांग्रेस सरकार में है और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस सरकार में है। इसमें किसका नफा किसका नुकसान, ये बड़े सवाल बने रहेंगे। और अगर ये किसान आंदोलन शुरू होता है और ये लंबा खिंचता है
तो जो लोकसभा चुनाव 2024 के होने वाले हैं, क्या उसके समीकरण पर भी इसका असर पड़ेगा? ये तमाम सवाल बरकरार हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अप्रैल 30 को जब संयुक्त किसान मोर्चा दोबारा बैठक करेगी, तो क्या उस वक्त पक्के मोर्चे को लगाने की बात होगी या नहीं? क्या किसान आंदोलन के समय जिस तरह से दिल्ली को घेरा गया था और लंबे समय तक, एक साल से ज्यादा समय तक पक्का मोर्चा लगाया गया था, क्या उसी तरह की रूपरेखा से दोबारा किसान आंदोलन का दूसरा अध्याय शुरू होगा, या फिर इस बार किसान कुछ नई स्ट्रैटेजी के साथ आंदोलन करते हुए दिखाई देंगे? और इस आंदोलन की नींव किन मुद्दों पर रखी जाएगी? क्योंकि फिलहाल किसान संगठनों का कहना है कि सरकार बिना आंदोलन, बिना लड़े एमएसपी गारंटी कानून किसानों को देने को तैयार नहीं है, और यही वजह है कि किसान आंदोलन के दूसरे अध्याय की तैयारी शुरू हो गई है। लेकिन ये सब कुछ चुनावी मौसम में होने वाला है, यानी कि चुनावों पे, वोट्स पर और पॉलिटिकल पार्टियों पे इसका असर होना निश्चित माना जा रहा है। वीडियो सहयोगी शगुन भारद्वाज के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली, इंडिया टुडे ग्रुप।